जय श्री राम गाइस। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे हॉट टॉपिक और हॉट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करने वाले हैं इंग्लिश। देखो गाइस, बहुत लोग इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन आप इंग्लिश को जितना डरोगे वो उतना ही डराएगा। ट्रस्ट में, अगर आप सिर्फ अपने रीडिंग स्किल्स को सही कर लोगे ना इंग्लिश में, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर दोगे। तो आज हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं और उसको इन डेप्थ बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कितना टाइम देना चाहिए अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटे देंगे पूरा प्रीलिम्स मीन्स, तो वो बहुत सफिशिएंट है। बहुत 2 घंटे होते हैं। अब उसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है वो बात करते हैं। तो देखो, आप 30 से 40 मिनट खुद से एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। एडिटोरियल कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। चाहे आप केवल 2 एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, 2 वो पढ़ो, लेकिन उसमें कैसे पढ़ना है। एक तो आपको सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका इन डेप्थ मीनिंग क्या है, कुछ तो कन्वे नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको ग्रामर का एक नॉर्मल ग्रामर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये इसमें ये कंजक्शन है, ये एडवर्ब है और नाउन है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ों को देखेंगे कि जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये कौन सा नाउन है, ये कौन सी वर्ब है, ये किसके लिए आई है वर्ब, ये कौन सी एडवर्ब है, ये किसके लिए एडवर्ब आई, ये कंजक्शन क्यों आया है यहाँ पे। आपको ऐसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को, ठीक है, एडिटोरियल को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रामर लोग कहते हैं, डरते हैं कि यार हमें ग्रामर अच्छी नहीं है। तो देखो, हमारा जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता, बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं होता। एक तरीके से देखोगे तो ये कहीं नहीं पूछा ये कौन सा कंजक्शन है, ये कौन सा क्या है। हमें सिर्फ एक नॉर्मल पता होना चाहिए कि ये कंजक्शन है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। उसके बाद आप, मुझे पता है कहीं ना कहीं से क्लासेस ले रहे होंगे, तो वो कर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। निमिषा मैम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाती है, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। 1.5 घंटा हो जाएगा। साथ में 30 से 40 मिनट खुद से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बिगड़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको लग रहा है कि 50-50, अरे मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन वो सही होता नहीं है, वो गलत हो जाता है। ऐसा भी बहुत बार होगा कि आप 23 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें से 20 क्वेश्चन ही सही निकल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। इससे अच्छा है चाहे तुम 20 क्वेश्चन करो, लेकिन 17-18 सही करो मिनिमम। तब आप जाके माइंड में खुद भी एक होगा ना कि जब आपकी एक्यूरेसी सही होगी, तो आप ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यार हाँ, मैं अच्छा स्कोर करूँगा और करूँगी। जब आप प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर करोगे और मेंस में भी अच्छा स्कोर करोगे। दूसरी बात, क्या प्रीलिम्स और मेंस डिफरेंट है? देखो, जब आपकी रीडिंग, देखो हमारा पूरा जो बैंकिंग एग्जाम है वो पूरा रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो जब आप रीडिंग स्किल्स अच्छे से अपने इंप्रूव कर लेते हो, तो मीन्स में जाके क्या पूछेगा, इन्फ्रेंस पूछेगा, यही पूछेगा, और कुछ तो पूछेगा नहीं। तो इन्फ्रेंस हो गए, थोड़े लंबे वाले आरसी दे दिए, वही पूछेगा, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आप वो कर लोगे। आप वो स्पीड इतना मैटर ही नहीं करेगा मेंस में, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों को सही कर लोगे ना, रीडिंग स्किल्स को सही कर लोगे, तो आप ये धीरे 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 क्वेश्चन भी बनते जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, लोग बहुत पूछते हैं कि क्या हमें वॉकअप देनी चाहिए, टाइम वॉकअप को टाइम देना चाहिए। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं देखो इंग्लिश मीडियम से था, तो मैंने कभी ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश रही है, मतलब इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन वॉकअप मेरा बहुत अच्छा सॉलिड नहीं था, और मैंने कभी वॉकअप को टाइम भी नहीं दिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि हमारी वॉकअप का रोल प्ले नहीं होता। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उसको पता लग रहा है कि क्या है, आसपास भी आइडिया लग रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। अगर ग्रामर इसके वॉकअप के 2 क्वेश्चन भी आए, 30 में से 2 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या चला जाएगा, मेंस में 2 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या चला जाएगा, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हमें उसके लिए। लेकिन आप डेली 20-25 मिनट आधा घंटा दे रहे हो, तो उसका कोई सेंस थोड़ी बनता है। हाँ, ये कर सकते हो कि जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो डेली वर्ड्स जो मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं उनको लिख लो, उनको याद कर लो, ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ वॉकअप लेके बैठ के डेली 15-20 वॉकअप पढ़ रहे हो, एक साल में बोल रहे हो कि मैंने तो भैया 4-5 हज़ार वॉकअप पढ़नी है, ये कितना भी भाई वॉकअप वास्ट है, कितना पढ़ लोगे, हर चीज़ पे इंग्लिश है, ठीक है, हर चीज़ का वर्ड है, तो कैसे याद करोगे, ठीक है। दूसरी बात, खुद से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही पड़ेगी।